नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं CHSL 16 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए GS के सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 कब रिलीज़ हुआ था। तो ये रिलीज़ हुआ था 1985 में। अगर इसी से संबंधित कुछ लेटेस्ट भी आप देख लेंगे, जैसे कि विंडोज़ 7 कब रिलीज़ हुआ था, तो ये 2009 में। विंडोज़ 8 2012 में। और विंडोज़ 8.1 ये 2013 में। यानी कि विंडोज़ 8 के ठीक अगले साल आ गया था विंडोज़ 8.1। और विंडोज़ 10 ये आया था 2015 में। अगला सवाल है, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है। तो APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है इंडोमिटेबल स्पिरिट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप इसे देख सकते हैं, 300 रुपये के आसपास ये पुस्तक उपलब्ध है। दिसंबर 2020 में एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया रतन टाटा को, नरेंद्र मोदी के द्वारा। एसोचैम ये असल में क्या करता है, तो ये भारत के वाणिज्य एवं व्यापार के हितों के लिए काम करता है। और हाल ही में इसके अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस समय भारत की 1 लाख से ज़्यादा कंपनियां इसके सदस्य हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, साकेवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम में मनाया जाता है साकेवा फेस्टिवल। ओंग और टेल ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो महानदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में बहती हैं ये सभी के सभी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओशियन वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है समुद्री जल का, क्वथनांक। तो ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है, जल में अवसादों का तल में बैठ जाना किसका उदाहरण है। तो जल में आप देखते हैं कि जो भी अवसाद या छोटे मोटे कण पत्थर वगैरह आप डालते हैं, तो ये उसके तली में बैठ जाता है, जल के बर्तन के तली में बैठ जाता है। तो ये सेडिमेंटेशन का उदाहरण है, यानी अवसादन कहा जाता है हिंदी में। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूमिंग कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। झूमिंग कृषि क्या है, तो ये आदिम प्रकार की एक कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को और वनस्पतियों वगैरह को काट दिया जाता है, फिर उन्हें जला दिया जाता है, और फिर खेत को साफ कर दिया जाता है, भूमि को साफ कर दिया जाता है कुल मिला के, और फिर वहाँ पर जुताई की जाती है, और फिर वहाँ पे बुवाई की जाती है। यानी कि जुताई बुवाई बाद में की जाती है, पहले वहाँ पे जो भी वनस्पति वगैरह होती है, वृक्ष वगैरह होते हैं, उनको पहले जला दिया जाता है। और उत्पादन बहुत खास देखने को नहीं मिलता है इस प्रकार की कल्टीवेशन में। अगला सवाल है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है। तो जोग जलप्रपात कर्नाटका में है और शरावती नदी पर है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुछ लोग इसी को सबसे ऊंचा जलप्रपात समझ लेते हैं। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, उसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिए रखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। अगला सवाल है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे, क्योंकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस टूट गया था दो गुटों में, एक तरफ हो गए थे नरम दल, दूसरी तरफ गरम दल। अगला सवाल है, ओरछा किस शहर में है, तो किस राज्य में है, सॉरी। तो ओरछा पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में। इसका नॉमिनेशन किया गया था विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए यूनेस्को द्वारा। तो MP में है ओरछा। हॉकी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किए गए हैं, तो आंसर है भारत। फुल फॉर्म ऑफ NDMA, तो देखिए NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। तो ये क्या है असल में NDMA, तो NDMA ये क्या करता है, तो ये जैसे आपदाएं वगैरह जब भी कभी आती हैं तो उनके प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाता है, योजनाएं बनाता है, और कुछ दिशा निर्देश वगैरह जारी करता है, जिससे कि उस आपदा से निपटा जा सके। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है NDMA। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होते हैं इसमें।
अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ JPEG। तो फुल फॉर्म एक और पूछ लिया गया, 2 पुस्तकें आई थी और 2 फुल फॉर्म पूछ लिए गए इसमें। तो JPEG आप समझते ही हैं कि ये फ़ोटोज़ वगैरह जो ग्राफिक्स वगैरह आप देखते हैं उनसे संबंधित है। तो इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और कुछ और भी पूछ ली जाती हैं इसी से संबंधित फुल फॉर्म, जैसे कि PNG, ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इन्हें भी आप याद रखिए। अगला सवाल है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं 2021 के डाटा के अनुसार, क्योंकि पहले इससे पहले 2020 में आप कहेंगे अगर, तो 7 राज्यों में विधान परिषदें हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ा गया है तब से वहाँ पे जो विधान परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे इसे ट्रिक से याद रखिए, के तंबू से। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें हैं। अगला सवाल है सॉलिसिटर जनरल भारत के कौन है। तुषार मेहता इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी संबंधित कुछ तथ्य और याद रखिए, जैसे कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, यानी कि महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CEC सुशील चंद्रा है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला सवाल है पुडुचेरी में स्थित फोर्ट लुइस किसने बनवाया था। ये फ्रांकोइस मार्टन ने बनवाया था, फ्रांस के हैं ये, और 1701 ईस्वी में से बनाया गया था। अगला सवाल विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है ये भी है, और एक पुस्तक और पहले पूछी गई थी, इंडोमिटेबल स्पिरिट, वो भी किसकी पुस्तक है, APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। अगला सवाल है नौखाई फेस्टिवल किस त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाया जाता है नौखाई त्यौहार। और किस क्षेत्र में मनाया जाता है भारत के। तो ये उड़ीसा का जो पश्चिमी वाला एरिया है उधर, और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला एरिया है तो उस क्षेत्र में मनाया जाता है, और ये एक कृषि त्यौहार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।